friends, next we are going to start a particle moving on the surface of earth. ये वेक्टर एनालिसिस एंड मैकेनिक्स का टॉपिक है। चैप्टर ये है सेमेस्टर सेकंड की बुक एमएससी मैथ्स की। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, जो अर्थ है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में मूव करते हैं। इसका मतलब हम 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे 3 डिमेंशन में। आर थीटा और फाई पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाई और जेड। हमें पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है? आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई और जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा। ये हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ आ गई। हमें काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हम वी को क्या लेते हैं? जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ एक्स वाई लेते हैं, थीटा आर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। उनका डेरिवेटिव होता है वो। अब हमें एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर के लिए इनका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर ये मैंने पहले ही निकालना बता दिया है कि कैसे निकलता है। तो हम इसको 1/2 m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर आ जाएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि ये वैल्यू कैसी आई। t इज इक्वल टू 1/2 m। अब यहाँ देखो r क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है या जो रेडियस है उसका वो कांस्टेंट रहता है, रेडियस तो चेंज नहीं होता ना। तो इस वजह से उसका डेरिवेटिव की 0 हो जाएगा। तो 1/2 m 0 प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास t की वैल्यू ये आ गई, आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर आ गया। अब हमने यूज़ करना है लैप्लेस। L क्या होता है? t माइनस वी। तो t की वैल्यू पुट कर दो माइनस v की वैल्यू कर दो। v हमने वैसे ही r थीटा फाई एज इट इज़ ही ले लिया, ठीक है। v को r थीटा फाई क्यों लिया? क्योंकि इसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? r थीटा और फाई लिया है हमने। हमें लैप्लेस इक्वेशन पता है, डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0। हम थीटे के साथ लेंगे, वैसे ही फाई के साथ ले लेंगे। डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब भी हमने एल की वैल्यू क्या निकाली है? 1/2 m आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस वी आर थीटा फाई। अब हम निकालेंगे कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट। इसको थीटा डॉट से डेरिवेटिव करना है। 1/2 m आर स्क्वायर एज इट इज़ ले गया, इसका क्या बन गया? 2 थीटा डॉट, वो निकाल लिया, ये 0 हो गया। ये वाली वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि इसमें थीटा डॉट है ही नहीं। तो हमारे पास क्या रह गया? m आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट हम थीटे के साथ डिवाइड करेंगे डेरिवेटिव। ये क्या हो गया? 0। 1/2 m आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला हुआ है हमने, थीटा डॉट 0 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? 2 आगे आ जाएगा। साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, मतलब क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फाई डॉट स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें थीटा है तो हम इसका क्या करेंगे? कर्ल वी अपॉन कर्ल थीटा, मतलब वी की जो वैल्यू होगी उसको थीटा के साथ डेरिवेटिव कर देंगे। कट करके हमारा क्या आ गया? एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल थीटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है? डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0। हमने इसका डेरिवेटिव लिया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट डबल डॉट माइनस एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल थीटा। इसको इसके माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो अब हम डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे। इसके लिए हम फाई डॉट के साथ और फाई के साथ डेरिवेटिव किया, जो हमने पिछले स्टेप में किया था वैसी वैल्यू पुट करके इसको डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव देखो, डी अपॉन डी टी लिया है तो एम आर के साइंस के थीटा, इसका भी डेरिवेटिव होगा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के हम डेरिवेटिव करेंगे। एम आर के साइंस के थीटा एज इट इज़, फाई का डेरिवेटिव फाई डबल डॉट प्लस एम आर स्क्वायर। अब 2 साइन के थीटे का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो थीटे का अलग डेरिवेटिव थीटा डॉट, तो ये फाई डॉट ऐसे रह गया।
यहाँ पर कर्ल वी अपॉन कर्ल फाई इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करके हम दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे, ये थीटा की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू, विच आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्फेरिकल पेंडुलम। A simple pendulum is which bob may move on a sphere rather than in a plane is called a spherical pendulum। स्फेरिकल पेंडुलम क्या होता है कि जो सिंपल पेंडुलम की तरह जो बॉब होता है वो रोटेट करता है, लेकिन इन अ प्लेन जिसमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो उसमें आर थीटा और फाई के बनेंगे, एंगल्स होंगे। A spherical pendulum, the distance L of the bob from the origin is the radius of the sphere on which the particle moves। जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेके पेंडुलम का वो L होगा, मतलब वो स्ट्रिंग का डिस्टेंस क्या होगा, L होगा, वो कांस्टेंट होता है। द स्फीयर ऑफ विच पार्टिकल मूव्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स उसमें क्या हो गए, आर थीटा एंड फाई। क्योंकि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है, 3 कोऑर्डिनेट्स में है, तो इसके जो एंगल्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, आर थीटा एंड फाई। नेक्स्ट वी फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टी इज इक्वल टू हाफ एम। ये हमने प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं जब हमारे पास आर थीटा और फाई होता है। इसको सॉल्व करना होता है तो टी क्या होगा, टी इज इक्वल टू हाफ एम आर थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। इसको हम एज इट इज़ ले लेंगे। एल क्या है, आर के इक्वल है, मतलब रेडियस होता है वो कांस्टेंट है, तो एल थीटा और आर थीटा क्या होगा, सॉरी एल डॉट और आर डॉट क्या होगा, 0 होगा। मतलब एल और आर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो टी क्या हो जाएगा, 1/2 m 0, आर डॉट है वहाँ 0 आ जाएगा, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टी क्या हो गया, 1/2 m, हमने आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, हमने आर को किसकी इक्वल लिया है, एल की। सो हमने आर की जगह क्या पुट कर दिया, एल, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। यहाँ से हमने एल स्क्वायर कॉमन निकाली, यहाँ भी एल स्क्वायर है, यहाँ भी एल स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, 1/2 m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर। देन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgl cos थीटा। तो L किसके इक्वल होता है, T माइनस वी के। तो हम L को क्या करेंगे, T की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे माइनस V की वैल्यू जो हमने निकाल, V हम ऐसे ही ले लेंगे mgl cos थीटा, लेकिन हमने पोटेंशियल एनर्जी बताई है कि mgl cos थीटा होता है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये वैल्यू आती कैसे है वो हमने वीडियो में किया हुआ है कि हमने क्या लेता है, हम क्या लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, वो एल cos थीटा mgl cos थीटा आ जाएगी, क्योंकि ये होता है mgh क्या होता है, इसकी हाइट। उसके बाद हमने ये दोनों वैल्यू पुट कर दी, हमें पता है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। अगर हमने इसमें थीटा और फाई कोऑर्डिनेट्स लिए हैं तो लैग्रेंज इक्वेशन भी थीटा और फाई कोऑर्डिनेट्स में ही होगी। पहले डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0, डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई इज इक्वल टू 0। इसलिए हमें एल को थीटा डॉट थीटा फाई डॉट और फाई से डेरिवेटिव करना होगा। तो हम एल थीटा अपॉन एल फाई नॉट निकालेंगे, थीटा डॉट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू 1/2 m एल स्क्वायर 2 थीटा डॉट आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, m एल स्क्वायर थीटा डॉट आ गई। ऐसे ही हम थीटा के साथ वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसी फाई डॉट और फाई के साथ निकाल लेंगे। अगर वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम है तो एक बार देख लो, अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट करते हैं तो ये कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा। थीटा डॉट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 थीटा डॉट, इसमें थीटा डॉट है नहीं 0, इसमें भी नहीं है 0, तो हमारे पास क्या रह गया, 1/2 m एल स्क्वायर 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, m एल स्क्वायर थीटा डॉट, वही हमारी वैल्यू यहाँ पर आई है। ऐसे ही हम इसको एल के साथ डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर फाई डॉट के साथ और फाई के साथ हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी ये वाली। तो हमने इसको पुट करना है, डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0।
हम इसमें कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ओनली थीटा के साथ जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इस वैल्यू का हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास क्या आ गया, एम एल स्क्वायर वैसी थीटा डॉट का डेरिवेटिव सिंगल था, इस डबल डॉट हो गए तो डबल डेरिवेटिव। तो इसको हम नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई माइनस एम एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाइव डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देन हम फाइव डॉट की वैल्यू वाला निकालेंगे, डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल फाइव डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल फाइव इज इक्वल टू 0। कर्ल एल अपॉन कर्ल फाइव डॉट का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 है उसको पुट कर देंगे। जैसे हमने इसमें किया है डी टी के साथ डेरिवेटिव, ये एम एल स्क्वायर वैसे रह जाएगा साइन के थीटा फाइव डॉट टा इज इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि थीटा और फाई हम दोनों का डेरिवेटिव करते हैं। अगर इसको आगे निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव लगे, फिर इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसे लिखाना पड़ेगा। तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर ही छोड़ दो, इतना तुम्हारा क्या होगा, स्फेरिकल पेंडुलम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सिंपल पेंडुलम कंप्लेक्स एनालिसिस सेकंड सेमेस्टर। सिंपल पेंडुलम समझण तो पहला दी डायग्राम देखो, एक स्ट्रिंग नाल नीचे पेंडुलम लमकिया हुंदा, ठीक है, वो मूवमेंट कर रहा है इदा, मतलब यदि कोई आर्क बन रही है, आर्क की हुंदी एक छोटा जिहा पार्ट चढ़ा हुंदा सर्कल का, यदि लेंथ कितनी है स्ट्रिंग दी एल। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ मास एम टाइड टू वन एंड ऑफ द ऑन वायर ऑफ लेंथ एल, मतलब जिहड़ा पेंडुलम आ वो एल लेंथ नाल वायर नाल अटैच आ। एल की अपने कोल कॉन्सटेंट है। दैन थीटा आर्क अपॉन रेडियस, आ की है एच अपॉन रेडियस एल, रेडियस कितना का एल, क्योंकि जो मूवमेंट करेगा पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, दिस वन इज रेडियस। वेलोसिटी की होंगी है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, मतलब आर्क दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव। दैन अगर इतों आप थीटा एस अपॉन एल तो एस की वैल्यू फाइंड कर दिता, एस की आंदा गा थीटा एल। एंड एक चीज़ होर, 0 तो सी एंड सी तो ए, अगर आप 0 तो ए तक वैल्यू आ उस 0 तो सी माइनस कर दें तो अपने को की वैल्यू आ जाएगी सी तो ए, और एल अपने को की कॉन्सटेंट है, क्योंकि जो लेंथ आर्क की कॉन्सटेंट होंगी है। हुण तुहानूं पता वेलोसिटी की है डी एस अपॉन डी टी, तो आप एस की वैल्यू फुट कर देंगे थीटा एल। एल अपने को कॉन्सटेंट आ, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किहदा होएगा, थीटे का, वी इज इक्वल टू एल डी थीटा अपॉन डी टी। थीटे का डेरिवेटिव हम की लिख देंगे अपन थीटा डॉट। नैक्सट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की होंगे टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। वेलोसिटी की है एल थीटा डॉट, तो वी की जगह एल थीटा डॉट का स्केयर, हाफ एम एल स्केयर थीटा डॉट स्केयर हो जाएगी। नैक्सट स्टैप पोटेंशियल एनर्जी वी नाल डिनोट करदा की हुंदी है एम जी एच। हुण आपां ने हाइट फाइंड करनी है, और हाइट फाइंड करने लिए आपां नूं पेंडुलम दा देखना पैना। टोटल हाइट ओ ए आ, ओ ए चों आपां ओ सी माइनस कर देंगे तो आपां नूं जिहड़ी डिसप्लेसमेंट आ वाली हाइट इन्नी फर्क पै रहा है सी ए वो पता लग जाएगी। तो वही आपां फुट करता ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए अपने को एल आ, ओ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होंदा, तो कॉस थीटा की हो गया ओ सी अपॉन एल। ओ सी अपने को की आ जी वो फाइंड करनी सी, ओ सी इज इक्वल टू एल इधर आ गया एल कॉस थीटा। दैन वी इज इक्वल टू की आ गया एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, एल बाहर कर लिया, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा। लैग्रैंजेस का फॉर्मूला होंगे एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी आपने कड्डी सी लास्ट पेज से 1/2 एम एल स्केयर थीटा डॉट स्केयर, एंड वी आपने कड्डी हैगी दिस वन। इन्होंने पुट कितों टी माइनस वी अपने को एल्फा आ गया। लैग्रैंजेस इक्वेशन जी होंगी कहते डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0। दैन कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट एम एल स्केयर थीटा डॉट एल का डेरिवेटिव
पहला एल का डेरीवेटिव इज द थीटे नाल कर लेना और थीटे डॉट नाल दोनों नाल डेरीवेटिव करके अपने को वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो ये वैल्यूज़ आईयां ने उन्होंने आपने नैक्सट पुट कर देना गा लैग्रैंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन दे विच डी अपॉन डी टी करल एल अपॉन करल थीटा डॉट माइनस करल एल अपॉन करल थीटा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट की एम एल स्क्वायर थीटा डॉट ये वैल्यू पुट की माइनस एम जी एल साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ ਤਾਂ ਥੀਟੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਬਲ ਡਾਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਐਮ ਐਲ ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ करते हैं थीटा डबल डेरीवेटिव प्लस एल अपॉन जी अपॉन एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 ये चीज़ अपने को की आ गई 0 ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज़ सिंपल इनफ दैट मतलब ਜਿਹੜਾ साइन थीटा है बहुत स्मॉल आ दैन ਇਹਨੂੰ इक्वल किहदे ले लेने आप थीटे दे। सो लैग्रैंजेस इक्वेशन अपने को की आ गई थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटे जगह अपन पुट करता थीटा। ये अपने को कंप्लीट हो गया सिंपल पढ़ना।